अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय इकराम है। सेकेंड ईयर लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 4 को कवर करने की कोशिश करते हैं। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज 10.1 इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के इसमें सब पार्ट्स इंक्लूड होंगे। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन बतानी है, नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताना है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी लेक्चर नंबर 1 में। अच्छा, याद रहेगा आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ कि मेरे पास लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का भी मौजूद है और लेक्चर नंबर 1 सेकंड ईयर का भी मौजूद है। तो आपको ये लेक्चर चाहिए तो आप लिखेंगे सेकंड ईयर लेक्चर नंबर 1 बाय इकराम है, तो आपके पास ये लेक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस लेक्चर को इस टॉपिक को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में। गिव द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व विद मीन, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। आपने नॉर्मल कर्व की बेसिक इक्वेशन देनी है, आपके साथ मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। वैसे तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों लेक्चर्स के लिंक डाल दूँ। पता है कि मैंने स्टैटिस्टिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ को इस तरह स्टार्ट किया था कि पहले हम अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती थी उसे कवर करते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन इन पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है डिफाइन द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड द नॉर्मल कम्युलेटरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। गिव द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 3 में। नंबर 3 में मैंने आपके साथ 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट 3 पॉइंट्स इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2A, इसमें आपको कहा गया फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व या एट। जैसे कि स्क्रीन के राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि आपके पास टॉप पे टॉपिक मौजूद है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये मेरे पास लेक्चर नंबर 3 में ये पॉइंट आ रहा था। इसमें मैंने आपके साथ ऑर्डिनेट के पॉइंट को डिस्कस किया था। इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ और अगेन यहाँ पे भी लिख भी रही हूँ कि फाई ऑफ जी, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। ये फाई ऑफ जी किसके इक्वल आ जाता है? ये इक्वल आता है 1/√2 पाई ई की पावर में -1/2 जी स्क्वायर। मीन्स इस इक्वेशन को आप कहते हो ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। स्क्रीन पे डेफिनेशन मौजूद रहेगी और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। फर्स्ट पार्ट में है z इज इक्वल टू 0.64। आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? अब आप देखें सोल्यूशन में जस्ट हम लिखेंगे फाई ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में आएगा e की पावर यूँ -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर, क्योंकि यही ऑर्डिनेट की बेसिक आपके पास इक्वेशन आ रही है। अब देखें 1 ऐसे ही, अंडर रूट ऐसे ही, 2 यूँ ही, पाई की बेसिक वैल्यू होती है 3, e ऐसे ही, -1/2 यूँ ही, z की जगह पे आप लिख दोगे जो आपको वैल्यू दी है 0.64। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसे सॉल्व अप करो, फाई 0.64 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 3.1416 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ रहा है 6.2832। अभी e की पावर -1/2 को यूं ही रहने देंगे, सबसे पहले 0.64 का स्क्वायर करेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 0.409। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? आप अंडर रूट लेंगे 6.2832 का, तो आपके पास आएगा 2.5066 और ई की पावर में अब आपके पास क्या है 0.4096। अब इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास आएगा e रेज टू पावर -0.2048 का कैलकुलेटर मौजूद है। ये लास्ट पे आपके पास ये e लिखा हुआ है। अगर मैं इसे सिंपली ये बटन प्रेस करती हूँ ना तो ये लोग का साइन आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। हम इसे क्या करेंगे, AC पे क्लियर करते हैं, A के साथ आप इसे प्रेस करोगे, मीन अल्फ़ा के साथ प्रेस करोगे। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद ना स्क्रीन पे A मौजूद रहेगा, आप ये बटन को प्रेस कर देना तो E आ जाएगा। E की वैल्यू आ गई ना। अब आप इसमें पार कैसे लोगे? ये साइन मैंने प्रेस किया ना तो ये E की ये जो कैप साइन है ये बता रहा है कि जो भी वैल्यू E है ये E की पावर में ये पॉइंट आ रहा है, वो मेरे पास कौन सा? मेरे पास है -0.2048
2048, ये मैं लिख रही हूँ 8। आप चाहें तो इससे ये ब्रैकेट क्लोज कर लें, अगर आप ये नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वल का बटन प्रेस करें तो ये आपके पास आ रहा है 0.8148। मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.8148। अब आप इसे मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 0.3989 से, तो आपके पास ऑर्डिनेट आ जाएगा किसका, 0.64 का। ये आपके पास आ रहा है 0.3250। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने जी की वैल्यू रखनी थी 0.64। तो ये कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो ये क्या है, फाई ऑफ 0.64 मीन ऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट किया है जी की वैल्यू 0.64 रख के, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी ऑर्डिनेट ही आपको कहा गया था। इक्वेशन जो मैंने पिक की है, स्टिल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैंने बेसिक डेफिनेशन जब ऑर्डिनेट की डिस्कस की थी तो ये इक्वेशन ड्राइव की थी। इसी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास ये वैल्यू। अब देखें ये आपके पास कैलकुलेशन में टाइम ले रहा है। इस चीज़ों से बचने के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ टेबल्स दे दिए गए थे। मैं आपके साथ स्क्रीन पे डिस्कस करूँगी इन टेबल्स को। लास्ट पे 289 पेज से ये डिफरेंट टेबल्स, टेबल 7 से स्टार्ट हो रहे हैं। 7 हेडिंग दी गई है आपको, ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी। और देखें ये इक्वेशन भी आपको लिखी गई है। क्या मैंने यही इक्वेशन यहाँ पे यूज़ नहीं की, 1/2 पाई ई रेज टू पावर -1/2 जी स्क्वायर। ये जी स्क्वायर न्यूमिनेटर में है तो इसे यूँ भी तो लिख सकते थे जी स्क्वायर बाय 2, इसने यूँ ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ है। इस पे इसने आपको जी की डिफरेंट वैल्यूज़ पे ऑर्डिनेट बताए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या अगर मैं इस टेबल की मदद से 0.64 पे देखूं टेबल वैल्यू क्या आ रही है। तो देखें 0.64 ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। देखें -4.9 से स्टार्ट हो रहा है, जी की वैल्यू आ रही हैं ये वर्टिकली। आपको जी की वैल्यूज़ इस तरह भी दी गई हैं और हॉरिजॉन्टली भी दी गई हैं। लेटस से अगर आपने वैल्यू देखनी है जी की 0.64 पे, तो आप कैसे इसे चेक करोगे। आप 0.6 को किस तरह देखोगे, आप इसको देखोगे वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली मैं जाती हूँ, देखती हूँ जी 0.6 कहाँ पे आया है। फर्स्ट पेज पे तो नहीं था, सेकंड पेज पे आया जो कि 290 है टेबल 7 का। तो 0.6 चाहिए जी मुझे पॉजिटिव, ये यहाँ पे मिल गया 0.6। अब देखें आपने इस 0.6 पे नेक्स्ट कहाँ पे जाना है, 4 पे जाना है। तो देखें इस लाइन से ऊपर देखूँ तो 0, 1, 2, 3, 4। तो ये देखें ये टेबल वैल्यू मुझे मिल गई है 0.32506। तो देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का इसी तरह आंसर ये नहीं आया। ये था डिफरेंट तरीकाकार जी की वैल्यू को डायरेक्ट ऑर्डिनेट के टेबल से भी देखने का। अगर क्वेश्चन में आपको ये 2 मार्क्स का आता है तो आप इस तरह करोगे, या इसका अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करोगे। आप लिखोगे फाई ऑफ 0.64 इज इक्वल टू 1/2 पाई ई रेज टू पावर -1/2 0.64 का होल स्क्वायर। ये लिखने के बाद डायरेक्ट आप लिख दोगे टेबल 7 जो कि ऑर्डिनेट पे था, उससे मैंने 0.64 की टेबल वैल्यू देखी और वो आ रही थी 0.3250। ये सिंपल आपके पास क्वेश्चन अगर MCQs में आता है तो आप इस तरह ऑर्डिनेट को देखने की कोशिश करोगे। तो मैंने आपके साथ दोनों तरीकाकार से डिस्कस कर लिया। 2 मार्क्स का आता है तो यूं कर लीजिएगा, और आपको टेबल की मदद से भी दिखाया कि सेम आंसर आ रहा है। सेकंड पार्ट उसमें भी मैं आपको कैलकुलेशन की मदद से भी दिखाऊँ। लास्ट 2 पार्ट्स होंगे उनमें जस्ट हम टेबल की मदद से वैल्यूज़ लिखें। सेकंड पार्ट है आपके पास, इसमें आपको कहा गया है कि z इज इक्वल टू 2.84। इसमें भी आपने ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन में भी सबसे पहले तो हम ऑर्डिनेट का फार्मूला लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई रेज टू पावर -z स्क्वायर डिवाइडेड। अब जब z की जगह पे उसकी वैल्यू रखते हैं जो कि क्वेश्चन में है 2.84, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास इक्वेशन सेटल्ड हो रही है। 2 यूँ ही, पाई की वैल्यू होती है 3.1415, इस पे अंडर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस यूँ ही z की जगह पे z की वैल्यू डेट इज़ 2.84 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं कि ये क्या इक्वेशन बनेगी। 1 ऐसे ही जब आप 3.1415 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ रहा है
6.283 इस पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास 1 ऐसे ही, जब इस पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ रहा है 2.5066। क्यों ना इस पार्ट को भी साथ साथ सॉल्व करें। ई ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन यूं ही, क्योंकि स्क्वायर की ये बाहर है माइनस, ठीक है। तो पहले 2.84 का स्क्वायर आएगा, ये आपके पास आ रहा है 8.0656, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 8.0656 डिवाइडेड बाय 2 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 4.0328। अब आप देखें ई यूं ही, ये माइनस का साइन यूं ही, ये एक्सप्रेशन डिवाइड होकर वैल्यू दे रहा है 4.0328। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ये ई की पावर में है, तो पहले हम ई की पावर को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। ये लास्ट में ई का साइन है, इसे सिंपल प्रेस करेंगे तो ये लॉग सा आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। हम अल्फा के साथ इसे प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे ई लिखा नज़र आ जाएगा। इसकी पावर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4.0328, -4.0328। ये आपके पास आ रहा है 0.0177, 0.0177 1 डिवाइडेड बाय 2.5066। अब इधर आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप चाहें 1 से इसे डिवाइड करते हैं और फिर जो आंसर आए उसे मल्टीप्लाई करते हैं, या आप सिंपल 0.0177, ये सामने फ्रंट मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये यही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 0.0177 डिवाइडेड बाय 2.5066। लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय लॉग की पावर में -3 है, तो ये राइट आंसर नहीं है, मीन 7.06 आंसर नहीं है। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म में है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। हमने इसे सिंपल कैसे कन्वर्ट करना है, आप ये शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करते जाओगे, बाद जैसे ही आपकी स्क्रीन पे 10 की पावर 0 आ जाएगी ना, तो इससे फर्स्ट वाला सही आंसर होता है, तो वो आपके पास है 0.0071। एग्जाम्स में आपकी चॉइस है, आप इस पैटर्न से इसे कर लें, इसमें भी कोई हैक्टिक नहीं है, जस्ट आपको ये आना चाहिए ऑर्डिनेट का फार्मूला है और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने से आपने देखा कि कैलकुलेटर से हमने ये फाइंड आउट किया। या इसकी सेकंड चॉइस है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप कौन सा पैटर्न लगाना चाहते हो, बट मोस्टली हम ये अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं फाई ऑफ z which is equal to 1/√2 pi e raised to power minus z square divided by 2। इसके बाद एक स्टेप आता है फाई यूं ही, z की जगह पे z की वैल्यू डेट इज़ 2.84 और यहाँ पे आप इससे इसी तरह ही रहने दोगे, इधर एक स्टेप में बस लिख दोगे 2.84 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे फाई ऑफ 2.84 यूं ही आ जाएगा और हम जानते हैं कि फाई ऑफ 2.84 ऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं, तो अपनी बुक के लास्ट में जाएंगे, पेज नंबर 289 पे सबसे फर्स्ट टेबल है जिसकी नंबरिंग चल रही है टेबल 7, हेडिंग पे दिया है ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट कैपिटल Z इज इक्वल टू स्मॉल। ऑर्डिनेट का फार्मूला है B लिखा हुआ है, क्लियर है। अब आप देख रहे हैं आपको टेबल वैल्यू चाहिए 2.84 पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2.84। आप वर्टिकली देखोगे 2.8 को, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये देखें ये आपके पास 2.8 आया। इसको आपने किस में चेक करना है, 4 में चेक करना है, ठीक है। 0 1 2 3 4, आप चाहें तो आप इसे यूं भी देख सकते हैं, ये ऊपर से इधर लेके आते जाएं तो ये वैल्यू आ रही है 0.00707 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.0071। पॉइंट के बाद आप कोशिश करेंगे 4 वैल्यूज़ लिखेंगे, लेकिन 5th वैल्यू का ख्याल करते हुए अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो 4th वैल्यू में आप एक राउंड अप करोगे, तो ये आपके पास आ रहा है 0.0071। तो अल्टरनेटिव मेथड में जस्ट हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे 0.0071 और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि मैंने टेबल 7 का यूज़ किया है जो कि ऑर्डिनेट का टेबल था। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और हम देख रहे हैं दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। अगेन आई रिपीट, अगर MCQs हैं, ऑर्डिनेट की बात हो रही है तो डायरेक्ट टेबल 7 से टेबल वैल्यू देखेंगे और आंसर लिख देंगे। और लेट अस से अगर आपको 2 मार्क्स का आ गया तो आप फिर ये कैलकुलेशन करके उसका अल्टरनेटिव मेथड भी लिख दो, बाय टेबल 7 मेंशन कर सकते हैं आप। थर्ड पार्ट में आपके पास z की वैल्यू है, z इज इक्वल टू -0.84। हम लिखेंगे फाई ऑफ -z
इज इक्वल टू 1/√2 पाए ई रेज टू पावर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फाई ऑफ जी की जगह पे जी की वैल्यू लिखेंगे, डैट इज़ -0.84। 1/√2 पाई यूँ ही ई एस आई माइनस एस आई जी की जगह पे जी की वैल्यू डैट इज़ -0.84 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। -0.84 ऐसे ही लास्ट पे जाएंगे टेबल 7 में, ऑर्डिनेट का टेबल है वो, और उसमें वैल्यू देखेंगे। 2 पार्ट्स में मैंने आपके साथ बुक के थ्रू ये टेबल देखा था, लेकिन मैंने आसानी के लिए टेबल प्रिंट करवा लिया। आपको एग्जाम्स में ये टेबल प्रोवाइड करते हैं। एहतियातन यही है कि आप अपने लास्ट के कुछ पेजेस होते हैं 5 to 6, इन्हें फ़ोटो स्टेट करवा के साथ ले जाएं। अगर वो आपको परमिशन देंगे तो आप पास रख लीजिएगा, नहीं तो वो आपसे ले लेंगे, लेकिन एग्जाम्स आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं बोर्ड में। तो अब हमने क्या करना है, मेरे पास टेबल वैल्यू आ रही है -0.84। तो ऑर्डिनेट पे हम लोग गए, ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। इसमें टेबल 7 पे ही हम रहे, -0.8 ये आया -0.8। इस पे फोर्थ वैल्यू आपने लेनी है 0 1 2 3 4, ये आपके पास आ रहा है 0.2803। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.2803। फोर्थ पार्ट है, इसमें आपको जी की वैल्यू दी गई है, जी इज़ इक्वल टू -2.08। इसमें भी हमने ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का फार्मूला लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है फाई ऑफ जी 1/√2 पाई ई रेज टू पावर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इधर जी की जगह पे जी की वैल्यू डालते हैं, जो कि इक्वल होती है -2.08। फर्स्ट 2 पार्ट में हम देख चुके हैं कि अगर आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर सॉल्व करो या बाय यूजिंग टेबल देखो, आपके पास जी का आंसर सेम आ रहा है, मीन ऑर्डिनेट पे आंसर सेम आ रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड को हम प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें हम टेबल के थ्रू वैल्यू देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, -2.0 इसे आप लेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 8 पॉइंट पे जाके वैल्यू पिक कर लेंगे, तो आपके पास रिक्वायर आंसर आ जाएगा। और टेबल को याद रखेंगे हमेशा, टेबल की स्टेटमेंट, इसमें मैं ऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं लास्ट पे जाऊँगी जिस पे टेबल के ऊपर हेडिंग मेंशन होगी ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी। उस टेबल को पिक करेंगे और आपकी बुक में उस टेबल की नंबरिंग चल रही है टेबल 7। ज़रूरी नहीं है आपको एग्जाम्स में टेबल्स प्रोवाइड किए जाएं तो उस टाइम भी टेबल की नंबरिंग 7 हो, ये ज़रूरी नहीं। तो ख्याल रखेंगे टेबल से वैल्यू पिक करते हुए टेबल की स्टेटमेंट ज़रूर देखेंगे। मैंने आपकी बुक के लास्ट में जो टेबल्स दिए गए हैं आपको वो प्रिंट करवा लिया था। इसमें लिखा हुआ है टेबल 7 और आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी। और ये जी की कुछ वैल्यूज़ चल रही हैं, माइनस में भी और पॉजिटिव में भी। मैं रिक्वायर वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन करूँगी। -2.0 चाहिए मुझे, तो -2.0 देखते हैं कि इधर है कि नहीं फर्स्ट पेज पे। तो ये हमें मिल गया -2.0। इसमें मैंने वैल्यू कहाँ से पिक करनी है, 8 नंबरिंग पे। तो ये देखें, ये सेकंड लास्ट कॉलम है 8 का। तो इधर डाउन पर हम आते हैं क्योंकि मेरी वैल्यू सबसे लास्ट पे मौजूद है -2.0 की। तो ये आपके पास आ रही है 0.04586। इसे मैं लिखूँगी 0.0459। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में आपको कहा गया है वेरीफाई दैट द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जी इज इक्वल टू 1.27 एंड जी इज इक्वल टू -1.27 आर इक्वल। आपने प्रूव करना है कि जी की वैल्यू अगर आप -1.27 रखते हो या जी की वैल्यू +1.27 रखते हो, तो हमने बताना है आंसर सेम आता है। इस चीज़ को प्रूव करके देना है हमने। मैंने पेज को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। पहले -1.27 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, जो कि इक्वल होता है फाई ऑफ जी के, और वो फर्दर इक्वल होता है 1/2 पाई ई रेज टू माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, फाई यूं ही जी की जगह पे जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डैट इज़ -1.27 इज इक्वल टू 1/√2 पाई
ई रेज टू पावर माइनस ऐसे ही जी की जगह पे जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डैट इज़ -1.27 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि मैंने आपके साथ कहा है कि मैं अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करूँगी। अगर आप अल्टरनेटिव मेथड नहीं भी यूज़ करते, आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर करना चाह रहे हो, तो आपको पता है जब आप माइनस पे स्क्वायर अप्लाई करते हो ना, किसी भी माइनस की पावर जब इवन आ जाती है लाइक 2, 4, 6, 8, 10, तो माइनस साइन तो इट सेल्फ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो चुका होता है। डैट्स वाई ही तो वैल्यू और पॉजिटिव 1.27 सेम आता है। क्योंकि मैं टेबल के थ्रू आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ और पेपर में हम प्रेफरेंस भी यही करते हैं कि आप टेबल वैल्यू ही यूज़ करें। तो ऑर्डिनेट के टेबल पे जाएंगी क्योंकि स्टेटमेंट में ऑर्डिनेट लिखा हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ बुरी लग रही होगी कि मैं बार बार ऑर्डिनेट का वर्ड मेंशन कर रही हूँ। इस चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मीन जिस टॉपिक पे हमने रहना है, हमने उसी से रिलेटेड टेबल वैल्यू को पिक करना है। आपकी बुक में ऑर्डिनेट का टेबल 7 नंबरिंग चल रही है 1.27 पे। आप -1.2 वर्टिकली पिक करोगे जो कि आ रहा है ये, इसकी वैल्यू पिक करोगे 7 पॉइंट पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि आपके पास आ रही है 0.1781, 0.1781, 5 ऑफ -1.27 पे वैल्यू आ गई। इसे हाईलाइट करते हैं और राइट साइड पे इसी वैल्यू को पॉजिटिव के लिए सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव के लिए भी स्टेप सेम रहेंगे। आप ऑर्डिनेट का फार्मूला लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 5 ऑफ जी 1/√2 पाई ई रेज टू पावर माइनस ऐसे ही जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 5 ऑफ जी की जगह पे जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जो कि 1.27 है, 1/√2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही जी की जगह पे जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जो कि 1.27 है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या करोगे, ऑर्डिनेट के टेबल पे जाएंगे और पॉजिटिव 1.2 वर्टिकली देखते हुए 7th कॉलम पे जो उसकी वैल्यू होगी वो पिक करेंगे और देखते हैं कि क्या वो यही वैल्यू है कि नहीं। अब याद रहेगा फर्स्ट टेबल पे मैंने यहाँ से वैल्यू देखी, अब मैं यहाँ से नहीं देखूंगी, मुझे पॉजिटिव 1.2 चाहिए और ये आ रहा है पॉजिटिव 1.2। पॉजिटिव 1.2 पे गए और यहाँ से मैंने कौन सी वैल्यू पिक करनी है, 7th नंबर पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये देखें ये भी यही है 0.1781। अब देखें तो क्या इससे ये चीज़ फुलफिल नहीं होती कि ऑर्डिनेट पे 5 ऑफ माइनस जी सेम होता है 5 ऑफ पॉजिटिव जी के। ये चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि ऑर्डिनेट पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टेबल वैल्यू सेम होती हैं। देखिए नेक्स्ट इसके पार्ट में आपको कहा गया फाइंड द ऑर्डिनेट एट जी इज इक्वल टू 0, मीन्स इसी के फर्दर पार्ट में आपने जी को वैल्यू लेनी है 0 और इस पे ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो 5 ऑफ जी का फार्मूला लिखेंगे विच इज़ 1/2 पाई ई रेज टू पावर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब की बार मैं बाय यूजिंग कैलकुलेशन आपके साथ सॉल्व करती हूँ ताकि आपको अगर फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो होपफुली वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। 5 यूँ ही जी की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 ऐसे ही √, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 3.1415, एग्जैजरेट कर देंगे √ को, ई ऐसे ही इसकी पावर में माइनस ऐसे ही जी स्क्वायर मीन 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे 3.1415 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ रहा है 6.283। इसे यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें अगेन 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है उससे भी वो 0 कर देगा। तो ई की पावर में क्या रहेगा 0 √6.283। देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 2.5066 ई रेज टू पावर 0। अब आप याद रखेंगे कोई भी नंबर हो, लेट अस से वो नंबर x ही क्यों ना हो,
अगर उसकी पार 0 है ना तो आंसर 1 आ। अल्फ़ा के साथ मैंने ई को प्रेस किया, पार ली 0, ये आपके पास 1 ही आएगा। तो इससे बार बार कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने से अगर आप ये चीज़ याद रख लें, किसी भी नंबर की पावर अगर आपके पास आंसर क्या आता है 1 आता है, तो जस्ट मेरे पास ये फैक्टर रह जाएगा। इसे मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 5 पे आंसर आ जाएगा। और फिर एहतियातन टेबल के थ्रू भी देखेंगे कि क्या यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। 1 डिवाइडेड बाई 2.5066, ये आपके पास आ रहा है 0.3989। अब इस चीज़ को हमने बाय यूजिंग टेबल देखना है, तो ऑर्डिनेट के टेबल पे हम जाएंगे। आपके पास z की वैल्यू है 0, तो क्या आप इस 0 को यूँ नहीं लिख सकते कि z इज़ इक्वल टू 0.00? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेबल में आपको पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक वैलिड टेबल अवेलेबल है। तो देखिए मैं 0.0 पे गई, और अगर कॉलम 1 देखो तो वो भी 0 का ही है, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.3989। क्या ये यही वैल्यू नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट पे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।